14 फरवरी 2019 दोपहर का वक्त जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले की एक शांत सड़क। सब कुछ सामान्य लग रहा था। सीआरपीएफ के जवानों का काफिला अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। हंसीम जाग, घर लौटने के सपने, कुछ फोन कॉल्स, सब कुछ वैसे ही जैसे हर दिन होता है। लेकिन अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी और फिर एक ऐसा धमाका जिसने सिर्फ सड़क नहीं, पूरे देश की आत्मा को हिला दिया। धुआं, चीखें, बिखरे हुए वाहन और कुछ ही सेकंड में 40 से ज्यादा जवान शहीद। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। आखिर उस गाड़ी में कौन था? क्यों हुआ ये हमला? और क्या सच में इसके पीछे सिर्फ एक आतंकी था या कुछ और भी था जो छुपाया गया? और फिर सिर्फ 12 दिन बाद भारत ने ऐसा जवाब दिया जो पहले कभी नहीं दिया गया था। 14 फरवरी 2019 करीब 2:15 जम्मू से श्रीनगर जा रहा था सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला। इस काफिले में करीब 78 वाहन थे और 2500 से ज्यादा जवान। यह काफिला कई दिनों के बाद निकला था क्योंकि मौसम खराब होने के कारण पहले मूवमेंट रोका गया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन पुलवामा के लिथपोरा इलाके में एक सफेद रंग की मारुति इको गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऐसी गाड़ियां वहां आम थीं। लेकिन जैसे ही काफिले की एक बस पास आई, उस गाड़ी ने अचानक स्पीड पकड़ी और सीधे बस से टकरा गई। और फिर एक भयानक धमाका, इतना शक्तिशाली कि आसपास के घरों के शीशे टूट गए। धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखा। उस बस में बैठे जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 40 जवान मौके पर ही शहीद। जांच शुरू हुई और जल्द ही एक नाम सामने आया, आदिल अहमद डार, पुलवामा का ही रहने वाला, एक आम कश्मीरी लड़का। लेकिन कुछ साल पहले वह कट्टरपंथ की राह पर चला गया था और फिर जुड़ गया जैश-ए-मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकी संगठन से। हमले के बाद एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आदिल खुद इस हमले की जिम्मेदारी लेता दिख रहा था। लेकिन सवाल उठता है, क्या इतना बड़ा हमला एक अकेला व्यक्ति कर सकता था? जांच में सामने आया कि इस हमले में इस्तेमाल हुआ था करीब 300 किलो विस्फोटक, जिसमें आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट और अन्य घातक सामग्री शामिल थी। अब सवाल और बड़ा हो गया, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक आखिर आया कहां से? जांच एजेंसियों ने धीरे धीरे इस हमले की पूरी साजिश को उजागर करना शुरू किया। पता चला कि यह हमला कई महीनों से प्लान किया जा रहा था। इसमें कई स्थानीय आतंकियों की मदद ली गई। विस्फोटक पाकिस्तान से तस्करी के जरिए लाए गए और सबसे अहम, इस हमले का मास्टरमाइंड था जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर। भारत ने साफ कहा, यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी जिसका संबंध सीधे पाकिस्तान से था। पुलवामा हमले के बाद पूरा भारत गुस्से में था। हर शहर, हर गांव, हर गली में सिर्फ एक ही आवाज थी, शहीदों का बदला लिया जाएगा। लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हर जगह एक ही सवाल, अब क्या? हमले के बाद भारत सरकार और सेना के बीच लगातार बैठकें हुई। हर विकल्प पर विचार किया गया। लेकिन इस बार फैसला अलग था। सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक संदेश देना था। और फिर 26 फरवरी 2019 की सुबह, जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी नहीं उठाया गया था। रात के करीब 3:30 बजे भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। ये मिशन बेहद गुप्त था, इतना गुप्त कि आखिरी समय तक बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। इन जेट्स ने एलओसी पार किया
और सीधा पाकिस्तान के बालाकोट इलाके की ओर बढ़े। टारगेट था जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप। कुछ ही मिनटों में भारतीय विमानों ने अपने टारगेट पर स्पाइस 2000 बम गिराए और फिर वो वहां से निकल गए। भारत के अनुसार इस हमले में कई आतंकी मारे गए। ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह तबाह हुआ। यह पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक की, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ। यहीं से शुरू हुआ सच और प्रोपेगेंडा का खेल। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया की नजरें भारत और पाकिस्तान पर टिक गईं, क्योंकि दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। लेकिन एक बात साफ थी, भारत ने यह दिखा दिया था कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। उसने भारतीय सीमा में घुसकर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उन्हें रोक लिया। इसी दौरान एक भारतीय पायलट, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, पाकिस्तान के कब्जे में चले गए। अभिनंदन का शांत चेहरा, उनकी मूंछें और उनका आत्मविश्वास पूरे देश के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने देखा, एक भारतीय सैनिक दुश्मन के सामने भी झुका नहीं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा किया और 1 मार्च 2019 को वह भारत वापस आए। यह सिर्फ एक पायलट की वापसी नहीं थी, यह भारत की कूटनीतिक जीत थी। पुलवामा और बालाकोट ये सिर्फ 2 घटनाएं नहीं थीं, ये एक संदेश था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन चुप रहना अब विकल्प नहीं है। आज कई साल बाद धूल बैठ चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया है, या ये सिर्फ एक और अध्याय था एक लंबी लड़ाई का? पुलवामा के शहीद आज भी हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी मुफ्त नहीं मिलती और इसकी कीमत हमेशा कोई ना कोई चुकाता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि कभी-कभी एक धमाका सिर्फ जान नहीं लेता, बल्कि एक देश को जगह देता है।